पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह प्रोटेक्टर कंट्री, आमीन। अब मुझे ये बताइए, इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? नहीं, स्पाइडरमैन जो आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने इसे पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया था। अच्छा, स्पाइडरमैन से आपने कहलवाया था? मैं यूं बैठ गई थी इसके साथ, जैसे कि बैठता है। अच्छा। मैंने कहा पाकिस्तान, जैसे ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो वीडियो थी तस्वीर में नहीं है। ओके, इसलिए अच्छा। मैंने ऐसे कहा होगा। तो ये स्पाइडरमैन को आपने इस पे लगा दिया था? हाँ, टाइम्स स्क्वायर पे खड़ा था। बहुत अच्छे, ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओहो, माय फेवरेट प्ले, अब मेरा इंतजार कर, पीटीवी इज वर्क। जी, सिंगल प्ले था ये, मनूल हुदा शाह ने लिखा था। बहुत अच्छा। अच्छी हमारी राइटर हैं, और उन्होंने लिखना छोड़ दिया है फिलहाल। ये एक बड़ा अच्छा प्ले था जो बहुत से लोगों को याद है और यूट्यूब पे मिलेगा भी। ये था मुगल बादशाहों की जो औलादें बच गई थी ना, उनकी जो गुर्बत थी बाद में, उसके अराउंड था ये। टेलीफिल्म थी, मैं और फजीला काजी थे और हम बहादुर शाह जफर की औलादों में से थे। तो गरीब तो बहुत थे, लेकिन जो तो उन्होंने उर्दू लिखी, जो ज़ुबान लिखी, और जो हमारी इसमें वालदा थी, और जो नूर ने जो उसकी लैंग्वेज बनाई हुई थी कि गरीब थे, चाय में रोटी डबो के खा रहे थे, और गुफ्तगू ये थी गर्दिश रंग चमन है ये, और ऐसी अच्छी उर्दू। तो वो एक ड्रामा बड़ा खूबसूरत प्ले था जी। सूर्य ईश्वर है ये यही साथी है ऐसा जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैडम नूरजहां ने लिखा था। ये आपको मैडम नूरजहां ने लिख के दिया? नहीं, ये उनका लिखा पड़ा था कहीं। अच्छा, और मुझे ये उनका ये कोट, अच्छा, उनका लिखा हाँ, मैंने वो शेयर किया था। और ये 1972 के अंदर उन्होंने किसी को ऑटोग्राफ दिया था। ओके, तो ये मैंने मैडम नूरजहां का लिखा हुआ कोट डाला था। ओके ओके ओके, ठीक है। ओहो, बचपन की यादें, ये आप कितने साल की हैं? ये मेरे ख्याल में 15 साल की होंगी। और लाहौर टीवी पे जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में की थी, 9 साल की थी, तो कोई समझे 12 साल तक तो मैंने बड़ी स्टारडम, क्योंकि बच्चों में एक पाड़ा बच्चा होता है ना, वो मैं थी। आगे परी बनी हुई, तो ये तो वो तो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने रोक दिया कि बस सुन नहीं गाना, बस टीवी पे नहीं जाना। तो फिर हमारे जो एक अंकल होते थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक मिल्ली तराना है, शौकत अली साहब लीड करेंगे, और उसमें सारे बच्चों को मैं बुला रहा था। उन्होंने मेरे फादर से स्पेशली इजाज़त ली थी। तो ये समझे कि थोड़ी सी हल्की सी एवं सी मुन्नी सी जवानी सी थी, तो अच्छी भली मेरी शक्ल थी, मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। जी, आगे दिखाएं। हाय, कितना म्यूजिक टीचर अंकल अमीर हैदरी, क्या वक्त था, टॉट मी टू बी हम्बल, कौमी तराने, कवाली, नात, हम सब सिखाया इन्होंने, सब कुछ इन्होंने सिखाया था। अच्छा, ये अंकल अमीर हैदरी थे, अब तो चले गए दुनिया से। और मुझे पहली बार ऑडिशन किया था खलील अहमद साहब ने, जो बहुत बड़े कंपोजर हैं। अंकल अमीर हैदरी जो थे, वो उनके साथ फिर 12-14 बच्चों की उन्होंने टीम बनाई थी, मैं उसमें लीडर थी। फिर कव्वाली में मैं आगे, तो फिर मुहर्रम में उन्होंने मरसिए भी कराने, हमें नाते, हमद, मिली तराने, और हमारी तरबियत, यहाँ क्यों बैठे हो, इधर बैठो, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, और लगा देते थे थप्पड़। और इनकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमको इजाज़त देते थे, और ये रागदारी भी जानते थे। इन्होंने मुझसे राग बागेश्वरी गवाया, इन्होंने मुझसे राग देश गवाया, इन्होंने मुझसे भोपाली गवाया। तो इनके साथ तो मैंने बहुत सीखा। हो जिंदगी की मंजिलें आप लिखती हैं, तो ये जो आप जिंदगी की मंजिलें इन सीढ़ियों को कह रही हैं या किसी और की तरफ इशारा है? बालू के लिए कह रही थी। बालू के लिए। ये है हुसैन साहब, इनका नाम मैंने, इनको ये बड़े खुश होते कि मैंने इनको हुसैन साहब का नाम दिया। इनका नाम इकबाल हुसैन है, तो आपको पता ही होगा। ये एक अच्छे इंसान है। जी, हाँ, ये तो मेरे दिलबर हैं। ओहो, इनका क्या करूँ मैं? मेरे अपने लव माय फ्रेंड्स। हाँ, जावेद, बहरोज, सफीना, हम लोग सब फैमिली हैं। मैं जितने सालों से भी कराची में हूँ, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तो हो ही गए हैं अब। तो ये बहरोज के घर पहला खाना जो हमें वेलकमिंग, फिर काजी वाजिद साहब के घर, तो फिर जावेद मिला। तो हम लोगों ने समझे साथ ही हमारी ग्रोथ हुई है। हमारे बच्चे मोमल और मीरा 1 साल पैदा हुई हैं, एक साथ ही गई हैं मॉन्टेसरी में, शहरी जरोज। तो हम लोग बिल्कुल, मेरे पास तो और फैमिली थी नहीं, ये सब मेरी फैमिली है। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा दोस्त कौन सा है आपका, ये शेख साहब या बहरोज साहब? शेख साहब दोस्त है, वो मेरा सहेल है। और सफीना जो हमारे बीच का एक वो है, जब हमने बहरोज की चुगली करनी होती है तो मैं इसके साथ कर लेती हूँ। इसको ये कह दे, इसको ये कह दे, इसको वो कह दे, तो वो बेचारी बीच विचोली है ना। ओके, अच्छा, ठीक है। और ये आपकी अभी कोई रीसेंट तस्वीर है जी? हाँ, परसों की। ये मेरी मिट्टी है ना, ज़ारा। हर तस्वीर आपकी लाइक भी ज़ारा ने जरूर की। वो बड़ी प्यारी है। सहीफा थोड़ी पगली है मेरा ख्याल है, लेकिन बड़ी मासूम है। वो चाहती है, जो चाहती है वो कर लेती है। ये भी तो बड़ी बहादुरी है। चाहे उसने सफ़ेद बाल कर लिए, उसने उसका दिल चाहे उसने शेव करा लिया, उसका दिल चाहे जो मर्जी करे। ओहो, हाय, कोविड में कोई गम लगा, सूख के कांटा हो गई मैं। ये सूख के कांटा, मगर कोविड डेज इन टोरंटो। हाँ, और ये आप दुनिया बचती फिर रही थी, आप ये क्या कर रही थी?
बंदा बोर होता है तो फिर यही करता है, और क्या करे। नहीं सीरियसली, डर के मारे, खौफ से, और इतनी डिप्रेस थे सभी लोग। आप टोरंटो में फंसी हुई? 6 महीने। अच्छा। हाँ जी। और फिर मैंने देखा कि मेरा बिल्कुल वजन बहुत गिर गया था। मैं स्क्रीन पे जरा ब्रॉड लगते हैं, मैं इतनी सूख के कांटा हो गई थी कि मेरी भूख वूख सब मर गई थी, क्योंकि पता लगा कि मरने लगे ना। वो एक अजीब खौफनाक टाइम था, तो मेरा बड़ा वेट गिर गया था। लेकिन मैंने कहा चलो पोज मारने में क्या है। ये है our tour legend उस्मा गिलानी is here from Australia. We celebrate her presence. This is called Unity with Love. ये बिल्कुल, हम बड़ा अच्छा लगता है हमें। देखिए हमारी उस्मा गिलानी है, बदर खलील हैं, समीना अहमद हैं, ये हमसे बड़ी हैं, आर्टिस्ट भी बड़ी हैं। तो जब हम मिलते हैं तो अल्लाह जानता है कि हमारा प्यार अपनी जगह, लेकिन हमारे दिलों में इनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो बड़ी अलग तरह की है। और बड़ा मुझे अच्छा फील होता है कि जब वो आती हैं पहले बता देती हैं फ़लाँ फ़लाँ को बुला लेना, फ़लाँ फ़लाँ पहुँचे, फिर हम सब इकट्ठे होते हैं, फिर उस्मा आपा को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, उदास हुई होती हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब इकट्ठे होना। ये आपके साथ इस तस्वीर में गालिबन समीना आंटी भी हैं और शाइस्ता अली मेरी दोस्त जो यहाँ बैठी हैं, हैप्पीनेस कोच, ये टोरंटो से आई हुई हैं। ओह अच्छा, मैन यू आर हैप्पीनेस कोच। यस आई एम। और ये प्लीज उसको एक शॉर्ट वर्जन में बता दें, हैप्पीनेस कोच एग्जैक्टली होता क्या है? हैप्पीनेस जो है वो कंटेंटमेंट का दूसरा वर्ड है, लेकिन अगर वो समझें लोग तो हैप्पीनेस लोग समझते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया तो वो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस नहीं है। नहीं है वो। और हैप्पीनेस के लिए क्या आपका एक लफ्ज़ है बड़ा मज़ेदार जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बताएं। तो मैंने एक वर्ड क्रिएट किया हुआ है, हैप्टिट्यूड, HAPTITUDE। ओके। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें साथ लेके चलेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जो जिसको आप प्रॉब्लम समझते हैं, जो हम खुद बनाते हैं प्रॉब्लम, वो नहीं रहेंगे। क्योंकि जीना तो रोज़ है, राइट? तो हमें वो प्रॉब्लम के साथ जीना है या कि शुक्रगुजारी का रवैया, जो मुझे उर्दू सिखाई ना मैंने। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैंने कहा हैप्टिट्यूड का उर्दू वर्ड क्या है, तो उन्होंने बताया कि शुक्रगुजारी का रवैया जो है उसका नाम है हैप्टिट्यूड। तो अगर आप सब उसको यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। और ये जो आपने चीज़ें बताई, ये सिर्फ कनाडा में ही है या पाकिस्तान में भी ये चलती है? ये मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा चल सकती है। जी, मैं दोनों जगह रह चुकी हूँ, बल्कि मैं काफ़ी जगहों पे रह चुकी हूँ। पाकिस्तान में जो खुशी मिलती है, ट्रस्ट मी, आप लोग जितना भी कह लें कि बाहर मुल्क जाके ये ठीक है, आपकी बिजली पानी नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे बुशरा ने कहा था, सीख लो तरीका रहने का। यहाँ पाकिस्तान में रहने के जुगाड़े। अच्छा, जुगाड़ सीख ले। जुगाड़े सीखे, कैसे रहना है, बिजली एसी को बार बार बंद करके रहना? ठंडा करके बंद कर देना है, चला चला के ठंडा करना है, फिर बंद कर देना है। मतलब ये इनको नहीं ना आता, ये तो हम सेंट्रल एयर कंडीशन में रहते हैं ना ये लोग। ठीक है। तो मैंने इसको सिखाया ये। अच्छा, सिखाया आपने इनको? जी जी बिल्कुल, मुझे सिखाया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब मैं यहाँ थोड़े टाइम से हूँ अभी, और मुझे लग रहा है कि वाकई हैप्पीनेस इज़ हियर इन योर ओन कंट्री। व्हेन पीपल कम अप टू यू, मतलब मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन वो आके मुझे कहते हैं, ओ आप नहीं लग रहे कि आप यहाँ से, आप हमारे घर आए। अभी मैं वहाँ लॉबी में बैठी थी, किसी ने मुझे ऐसे इनवाइट कर लिया। आई एम रियली हैप्पी फीलिंग लाइक दिस। आपको ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान आके, मगर मैं आपको वैसे बताया चलूँ, अगर कोई आपको आके ऐसे कहे तो आपने जाना नहीं है। मतलब पता करो कौन था जो बैठा हुआ था। लो जी, मैं सामान ये चेकआउट हो रहा था कि मेरे बगैर ये काम हो रहा था वहाँ। बाकी मुझे ऐसे कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ से हैं, आप आए। वो कुछ उसने कढ़ाई की हुई थी, कुछ सिलाई की थी, तो मैंने देखा, मैं कहा बहुत अच्छा है, आप मेरे घर आए, मैं आपको खाना है। घबराए नहीं आप। नहीं तो सबा मोबाइल वाली भी खातून ही है। क्या पता, मगर आई गेट योर पॉइंट कि बिल्कुल आप जैसा कह रही है कि अपने जहाँ पे आप जिस मुल्क से हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, जैसे बाहर की बात की ना, ये लोग टोरंटो में रहते हैं, ये पहले दुबई में भी रहे। जब आप 30-30 फुट की वहाँ पे बर्फ़ साफ़ करते हैं, और इसको मैंने आज ही कहा, मैंने कहा देखो किसी से हम मिलने जाते हैं, मैं ज़्यादातर इसके पास ठहरती हूँ, ये नरिमान के घर से कुछ थोड़े से फासले पे है। तो मैंने कहा कि जब हम सोचते हैं कि हमने फ़लाने के घर खाने पर जाना है, मिसिसागा जाना है, तो हम 4 बजे निकलते हैं, 5-5:30 पहुँचते, फिर वहाँ खाने पे जाते हैं, इतनी दूर। हम तो यहाँ से रोज़, मतलब आप खाना खाने गुजरात वाले जाएं, मैंने कहा इधर हर चीज़ 15-15, 20-20 मिनट पे है, लाहौर में तो और भी करीब है। तो मैंने कहा हर कोई आपकी रीच में भी है, आपकी मर्जी है किससे मिलना नहीं मिलना, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात हैं, तो मुश्किलात यहाँ पे भी हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा
कि कहाँ कैसे रहना है, वहाँ पे भी तो कोप करते ही है ना। अब मेरी ही बेटी जो हिल के पानी नहीं पीती थी, बर्फ साफ करिए बेलचे के साथ। ये जो हमारे यहाँ पे एक ये भी मसला है ना कि काम खुद नहीं करना, इसके भी तो एक बुशरापा बहुत से इम्प्लीकेशंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो 25-26 करोड़ हो गए हुए हैं, अब नया स्टेटिस्टिक है किसी ने दिया है कि 2050 में आप माशाल्लाह सारे जो है 40 करोड़ हो जाएंगे। मेरा तो इशू ही है कि बहुत ज्यादा मैं आप बोलती हूँ कि आबादी पे अल्लाह मियां हम पर रहम करे, और आबादी कम करने की जो पहले बोर्ड लगे होते थे ना, 2 वक्फा जरूरी वगैरह टाइप, वो बावजूद हटा दिए गए हैं। अल्लाह ने वादा किया रिस्क का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी अकल भी दी है। अपने मुल्क को, अपनी स्पेस को, अपने बच्चों को ट्रबल में डालना। 1-2 बच्चे हैं, 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, कितने सब बच्चे परेशान होंगे आगे इस दुनिया में। जो पहले बैठे हैं वो नहीं पूरी पड़ रही। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, हम जैसे हॉस्पिटल की चैरिटीज करते हैं, या और भी लोग बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, या बहुत लोग करते हैं हेल्प, उनकी चैरिटीज चलाते हैं। तो जब आप 2 करोड़ लोगों का मसला हल करते हैं मिसाल के तौर, तो सुबह 3 करोड़ पैदा हो चुके होते हैं। वो पीछे से सप्लाई रुकेगी तो अगले वाले लोगों